आज का ये मेरा व्लॉग थोड़ा लेट है, थोड़ा नहीं शायद काफ़ी लेट है, लेकिन ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये डेडिकेटेड है उत्केशनी, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के लिए। म्यूज़िक, मस्ती और डांस के साथ साथ उत्केशनी के फ्रेंड्स और फैमिली हर कोई उसे अपने तरीके से स्पेशल फील करवा अब श्रेया, वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड्स जो कि फंक्शन को होस्ट कर रही है, वो सबसे बारी बारी पूछ रही है कि कौन कैसा फील कर रहा है उत्केशनी की शादी को लेकर। हम चाहते हैं लड़की खुशी खुशी हंसती हो जाए। अब चलिए नेक्स्ट रोशी भाभी। मुझे तो मैं उनसे सोची थी थोड़ा डिले हो जाता, मेरा बच्चा बड़ा हो जाता। हाँ, रोशी ने सबको इमोशनल ना करते हुए माहौल को थोड़ा लाइट बना के रखा और अब सब चाहते हैं कि राहुल आए और वो कुछ बोले। हमारी जो कला है ये एक ऐसी लड़की है जिससे मुझे पता लगता है कि लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं और मुझे किसी ने एंजाइटी डिप्रेशन से उठाया होगा तो जो कला ने उठाया होगा ये मेरी दुनिया की बेस्ट सीक्रेट गिफ्ट है। मेरी अप्रूव्ड बियर अप्रूव्ड अर्लियर। बाकी आज पाली के फ्रंट पे बैठे हैं। और अब बारी थी भाभियों के डांस की। और एक तरफ जहाँ सब लोग डांस एंजॉय कर रहे थे, वहीं कोई था जो हर स्टेप को बहुत ध्यान से देख रहा था, हर मूव, हर एक्सप्रेशन, जैसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इस पूरे फंक्शन के जो कोरियोग्राफर हैं अमित शर्मा जी की। ठीक है, मैं खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन दुख भी साथ साथ। इमोशनल तो वैसे सारे ही हो रहे थे आज, लेकिन ये लड़की थ्रू आउट फंक्शन रोती ही रही है। शी इज़ ऑल्सो उत्केशनीज बेस्ट फ्रेंड। शी मेड एवरीवन क्राई क्योंकि ये छोटी सी बच्ची अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी शायद। और इन इमोशनल मोमेंट्स के बाद बारी आती है एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की। माही की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि सब कह रहे हैं अब हमें अपनी परफॉर्मेंस से डर लग रहा है। एक्चुअली यार मेरे को डर लग रहा है, क्या हो जाएगा सच में, हमारा मूवमेंट आने वाला है। अब बारी थी कम्मू की। शी इज़ आई थिंक द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। इवन की वरमाला तक इस लड़की ने खुद बनाई है। हैट्स ऑफ। और पहली बार मुझे इतनी शर्म आती थी यहाँ पे रहने के लिए, आने के लिए, अब मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है और 15 दिन के बाद यहाँ पहुँच जाती हूँ। इसके बाद श्रेया ने अचानक से मेरा नाम ले लिया, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। जब पर्सनली मैं उत्केशनी से मिली तो आई हूँ तो मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी टैलेंटेड लड़की तो इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी सॉफ्ट, तो मतलब इनसे मिलकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि कुछ दिन मैं सबको बताती थी कि यार ये लड़की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। और उसके बाद मैं मतलब जितनी बार भी उत्केशनी से मिली हूँ मतलब कुछ खास ही फील हुआ है, कुछ खास चीज़ स्पेशल। उत्केशनी के लिए तो आई थिंक जितना भी बोला जाए उतना कम है। शी इज़ रियली अ वंडर गर्ल।
केशनी के पास में आंटी जी बैठी हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता मैं इनको आंटी बोलूं कि नहीं। वो इतनी प्यारी हैं कि मुझे कभी कभी लगता ही नहीं है कि ये उत्केशनी की मम्मा है। और मैं उनसे कई बार पूछती हूँ उत्केशनी से कि ये सच में आपकी मम्मा है ना, रियल। आइए एंजॉय करते हैं इस खास शाम की एक और ख़ास परफॉर्मेंस। मेरे लिए धड़कन मेरे लिए साथ दो, दुनिया को जान दो, दर्द दे दवा दो, जब तक मैं जीना मेरे जीने बजा दो। पूरा करते हैं। जब किसी लड़की से लड़की कोई मिलती है, मेरे दिल में चाहत की चांदनी खिलती है। जब किसी के घर में ढोलकी बजती है, जब किसी की डोली फूलों से सजती है, मेरी भी दीवानी धड़कन करने लगे पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया। I want you on the stage. Yeah, funny it is now. टर्न है ब्राइड के ब्रदर की। अब श्रेया बुला रही है उत्केशनी के भाई को। तो वो काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, तो थोड़ा सा ही बोलेंगे। वैसे भी भाई जो होते हैं मुझे लगता है वो काफ़ी लेस एक्सप्रेसिव होते हैं बहनों को लेके। जितना वो फील करते हैं उतना वो बोल के बताते नहीं हैं। हो रही है शादी मेरी बहन की शादी हो रही है, अब मेरी बारी है। हमारी प्यारी बड़ी भाभी आ जाए। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये रिद्धि भाभी भी शायद वैसी ही हैं। इनको जैसे ही बुलाया गया तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। इसके बाद श्रेया ने बुलाया उत्केशनी के बड़े दीदी हैं उनको। लाइफस्टाइल है वहाँ पे भी इसका लाइफस्टाइल ऐसे ही रहे, इससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा बस। दी के बाद आती है रिया, जो पहले से ही काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। लग नहीं रहा था कि ये कुछ बोल पाएगी। आगे भी साथ रहे हैं। आगे भी साथ ही है बिल्कुल। काफी चेंज आ रहा है लाइफ में। कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे ही रहेगा। पर चलो जहाँ भी जाओ खुश रहो, और वैसे तो हम मिलते ही रहेंगे। आने वाली बात तो मैच रहेगी। प्यार कोई यहाँ से कम नहीं होने वाला। आई थिंक जब एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाती है वो प्यार मल्टीप्लाई ही होता है, वो कम नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखना, वो कुछ गंदा लगाया। चलिए नेक्स्ट कौन आएगा? साक्षी भाभी को बुलाओ। हाँ साक्षी भाभी। अब बारी है उस पल की जहां घर की सब खूबसूरत मुस्कानें एक साथ स्टेज पर आने वाली हैं। म्यूजिक सारी रात चलेगा। थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। माँ और बेटी का रिश्ता शब्दों में कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जिसने उसे चलना सिखाया आज वही उसे एक नई राह पर विदा करने जा रही है, मुस्कुराते हुए, लेकिन दिल में हज़ारों एहसास छुपाए। और आज यही दो खूबसूरत रूहें साथ में एक साथ डांस लेकर आई हैं। बेटी की शादी माँ के लिए खुशी भी होती है और एक हल्का सा खालीपन भी। श्रेया को ना बार बार रोते देखकर मुझे फिर बाद में लग रहा था कि मैं भी श्रेया शायद इसलिए बार बार कह रही थी कि रोना अलाउड नहीं है। वो दूसरों को नहीं, वो शायद खुद को समझा रही थी कि रोना अलाउड नहीं है। जैसे वो यहाँ पे खुश रहती है वैसे ही वो वहाँ पे भी खुश रहती है।
केशनी के हर स्टेप में एक ऐसा एहसास था कि डांस ख़त्म होते होते हर आंख नम हो चुकी थी। कई बार इंसान दूसरों को समझाते समझाते ना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो श्रेया जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कह रही थी कि हमने रोना बिल्कुल नहीं रखा है, आज कोई रोएगा नहीं, एट द एंड वो खुद ही इतना रोई कि वहाँ बैठे सबकी आंखों से आंसू आ गए। कभी कभी कुछ पल इतने ख़ास होते हैं ना कि दिल बस संभल नहीं पाता है। आज उत्केशनी का डांस देखा और पता ही नहीं चला कि कब आंखें नहीं, मेरी दीदी ब्लॉगर है, जब वो रोएगी मैं तभी वीडियो बनाऊंगा। और इस मोमेंट की सबसे जो ख़ास बात थी ना वो ये थी कि जो दुल्हन इतनी प्यारी सी वो लड़की वो मुझे खुद चुप करवा रही थी, मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। और उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि ये कितनी प्यारी है, क्या इतना प्यारा भी कोई हो सकता है। बाय अंजुषा। थैंक यू। चीयर्स।